हेलो एवरीवन, वेलकम द यूनिट 4th ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। यूनिट 3rd की अगर हम बात करें तो उसके सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 3rd के उसके नोट्स मूडल पे ऑलरेडी हैं और मैंने कुछ टॉपिक पे जो मेन की पॉइंट टॉपिक थे लगभग सारे ही टॉपिक पे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस बना के मूडल पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। प्लीज़ आप उसको गो थ्रू करिए, उसको देखिएगा। आप लोग कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिएगा। यूनिट 3 अगर हम बात करें तो यूनिट 3 ये कॉस्ट कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग ये वाला था। तो इसके जो मेन टॉपिक थे, बजटिंग हो गया, FAR हो गया, कैश फ्लो हो गया, कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे कर रखा है। तो वीडियोस में भी मैंने इन सबको डिस्कस कर रखा है और इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यूनिट 3rd में ज़्यादा डीपली जाना नहीं होता है क्योंकि ये पूरा कमर्शियल या पूरा कॉमर्स का पार्ट है। तो इसमें जितना भी टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया है वीडियो के थ्रू वही आपके लिए सफिशिएंट होगा यूनिट 3rd के लिए। ओके, ये वैसे भी आउट ऑफ आपके जो कोर है, सिविल का जो कोर है वो आउट ऑफ कोर हल्का सा था यूनिट 3rd का पोर्शन। ओके, तो यूनिट 4th में अगर हम बात करें तो यूनिट 4th में क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका वापस अब कोर में आ गया है, मतलब कोर जो आपका सब्जेक्ट है, कोर आपका ब्रांच है, वापस उसमें आ गया, जिसके लिए कि सेफ्टी कंट्रोल या QC क्वालिटी कंट्रोल एक अलग अलग पोस्टें होती है अलग अलग कंपनीज में। तो उसके लिए प्रॉपर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको हम मेंटेन करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो हम पढ़ेंगे यूनिट 4th में। ओके, तो यूनिट 4th स्टार्ट करते हैं, वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो आपको क्वालिटी भी कंट्रोल मेंटेन करनी है और सेफ्टी भी, बट मैक्सिमम साइट पे जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर होता है, QC उसको बोलते हैं, वो अलग होता है और सेफ्टी इंजीनियर जो होता है वो अलग होता है। ओके, तो इनकी अलग अलग पोस्टें भी होती है, बट ये ज़्यादा रिफाइन भी तब होती है जब आप इसमें एक मास्टर कर लेते हो। तो कई कॉलेज हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल या सेफ्टी कंस्ट्रक्शन में MTech वगैरह भी होता है। ओके, तो अगर आप 4th ईयर में हो, अगर आप इसके लिए कुछ प्लान करते हो तो आप देखिएगा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो उसके लिए भी आप इसके लिए जा सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट मीट्स और एक्सीड द स्टेटेड रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑनर, डिजाइन, प्रोफेशनल एंड कंस्ट्रक्टर। तो जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सबको मीट करना होता है और उन सबको एज पर स्पेसिफिकेशन आपको एग्जीक्यूशन भी करना होता है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस पे क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड आता है क्वालिटी में वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड आता है रिक्वायरमेंट। तो इन दोनों को अगर आप फुलफिलमेंट करते हो दैट्स मीन यू आर गुड इन क्वालिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रेफर टू द टास्क दैट अ पार्टिसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म टू accomplish the project activities as specified by contractual agreement। ओके, तो जो भी एग्रीमेंट है, जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कोड्स है, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, आपको उन सबको वहाँ पे फुलफिल करना होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट आर व्हाट अ टीम मेंबर एक्सपेक्ट्स और नीड टू रिसीव ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज और हर पार्टिसिपेशन इन अ प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी आपने जो मेंबर लगा रखे हैं कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए। ओके, तो वो आपके रिक्वायरमेंट है कि आपने किसी मैनेजर को या एग्जीक्यूटिव मैनेजर को आपने बता दिया है, जो आपकी जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपने उनको बता दिया कि आपका फाइनली आउटपुट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए वो आपका रिक्वायरमेंट है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने मेंटेन करना है हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, लॉस और कोड के और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके क्वालिटीज में फुलफिल हो जाएगा। वाई क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट। तो जो फर्स्ट है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए
उसका जो फर्स्ट यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इज यूजुअली नॉट अ रिपीटेटिव यूनिट बट अ यूनिक पीस ऑफ वर्क विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो कोई रिपीटेटिव नहीं है, बार बार रिपीट वो चीज़ नहीं हो रही है। अगर सपोज दैट मैं बात करता हूँ, एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपको टूथपेस्ट बनाना है, किसी कंपनी का आपको टूथपेस्ट बनाना है, तो आपने इसका भी जो आपने पेटेंट जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है इसका, तो इसका पेटेंट जो होगा वो सब जगह सेम आपने डिज़ाइन किया हुआ है। आप ये प्लांट इसका चाहे किसी अलग बहुत दूर या जैसे राजस्थान में लगाओ या कहीं हिमाचल में लगा लो, किसी अलग अलग लोकेशन पे, तो इसके जो डिज़ाइन है, जो इसका प्रोडक्शन है, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं आने का। ओके, यानी कि जो इसका आपने पेटेंट कर रखा है, जो आपने इसके बना रखे हैं बायलॉज वगैरह कि कैसे कैसे इसको डिज़ाइन करना है, वो सब जगह सेम रहेगा और रिपीटेटिव रहेगा कि बार बार आप सेम चीज़ कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ रिपीटेटिव नहीं है। अगर आप बात करें कि आपने M30 का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो आप किसी स्लैब के लिए, तो वो आप M30 का सिर्फ स्लैब में कर रहे हो, पर जब कॉलम की बात आएगी तो आप वहाँ पे कुछ अलग करोगे। जब PCC सीमेंट की बात आएगी, फाउंडेशन की बात आएगी, तो वहाँ पे आपको अलग मेंटेन करना है रेशियो। नेक्स्ट पे प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में आपको अलग एक्सपर्टीज चाहिए होगी। उसके बाद आते हैं फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग में आपको अलग एक्सपर्टीज चाहिए होती है, आपको वहाँ पे अलग स्किल्ड ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वहाँ पे आपको स्किल्ड अनस्किल्ड इस तरह की लेबर का रिक्वायरमेंट, या जो मैसन वगैरह है, ओके, जो मास्टर है अपने अपने वर्क में, आपको उनका रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट होता है इसको मेंटेन करना, कि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओके, क्योंकि अगर आप बात करें कि आप किसी, क्योंकि नेचर वाइज भी इसको ये इफेक्ट करता है। अगर मैं किसी हॉट एरिया में, जैसे राजस्थान वगैरह में जहाँ बहुत गर्मियाँ होती है, मैं जून के टाइम पे वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कंक्रीट जल्दी सेट हो जाएगा। अगर हम बात करूँ सेम केदारनाथ की या बहुत रिमोट एरिया की, जहाँ पे बहुत कोल्ड है, 7-8 महीने पूरी बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे मुझे जो कंक्रीट यूज़ करूँगा वो अलग होगा। भले ही जो स्पेसिफिकेशंस है वो दोनों के सेम है, बट नेचर जो है वो अफेक्ट करेगा आपके वर्क को। ओके, जबकि ऐसा बाकी चीज़ में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एक टूथपेस्ट बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, जबकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आपको स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे आपको इसको मॉनिटर करना होता है। Second, the needs to be satisfied include not only those of the client but also the expectation of the community into which the completed building will integrate। यानी कि जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको क्लाइंट का ही फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करना है। आपका एक जो मोटिव होगा वो ये कि कम्युनिटी के लिए, क्योंकि क्लाइंट को भी आगे वो सेल करना है। अगर मैं फ्लैट की बात करूँ, आप फ्लैट बना रहे हो, तो क्लाइंट को भी आगे ये फ्लैट सेल करना है कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी, आजकल कम्युनिटी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे आजकल छोटी फैमिली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि अपना सेपरेट रहेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम जो फ्लैट बिकते हैं, जो रिसर्च है, जो अभी मार्केट में जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 2 BHK फ्लैट ज़्यादा आजकल बिकते हैं। तो कम्युनिटी का रिक्वायरमेंट भी क्या है, या कि आप कम्युनिटी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बना दिए 4 BHK 5 BHK, फिर उनको सेल करना ही गले की हड्डी बन रखी है कि वो बिकी नहीं है फ्लैट। ओके, तो आपको ये देखना है कि आप किस एरिया में फ्लैट बना रहे हो, और वहाँ पर आपको पहले रिसर्च करनी होगी। रिसर्च की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो कितना है लगभग। और ये कुछ जो आपके बाकी, मैंने आपको FAR वाला जो वीडियोस है पिछले वीडियो का, पिछले यूनिट का, उसमें बता रखा कि हर एक जो भी आप बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हो फ्लैट वगैरह का, उसमें कुछ छोटे, यानी कि जो लो इनकम वाली, जो लो इनकम वाले जो फैमिलीज होती हैं, उनके लिए भी कुछ अलग सा सेक्शन होता है कि उनके लिए आपको फ्लैट बनाने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेटिस्फाइंग द स्पेसिफिकेशंस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं आपको वो सेटिस्फाई, आपको वो फुलफिल करने हैं।
तो ये आते हैं क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन। सेकेंड है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये भी क्वालिटी वाले ही सेक्शन में ही आता है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना ऑन टाइम। अदरवाइज कोई आपने, जैसे आपने सेम ये देखा होगा हरिद्वार देहरादून वाला जो हाईवे बना है, तो कई जगह पे क्या था कि उन्होंने ऐसे पिलर खड़े कर रखे हैं, ओके, जिसके ऊपर से उन्होंने फ्लाईओवर बनाना था। तो वो पिलर जो उन्होंने बना दिए हैं पिलर 2010 में, ओके। इसका जो फाइनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आ रहा है 2021 में। क्योंकि 2010 से लेकर इनका कुछ ना कुछ तो इरोजन हो रहा होगा, इरोजन हो रहा होगा, या क्लाइमेट इनको कुछ तो इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इनसे रेनफोर्समेंट निकला हुआ इस तरह से। अब वो इस पर पूरा जंग लग गया है, इस पर पूरा जंग लग गया रेनफोर्समेंट पे, तो वो भी आपकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, ओके। उसके कहीं ना कहीं उसके स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है। थर्ड है फुलफिलिंग द ऑनर्स रिक्वायरमेंट विद इन बजट, ये सबसे मेन है। जो बजट है आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, ओके। तो इतना ऐसा भी नहीं हो कि उसका बजट कम का है, रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा बड़ी है, तो बजट के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट डिसाइड करनी है। तो स्टार्टिंग में जब बजट वाला जो वीडियोस था उसमें ये मेंशन हो रखा है कि बजट जब बनाते हो आप लोग तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद बजट बनता है। पहले आपको बजट मालूम है कि आपका बजट कितना है, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट वगैरह को बनाते हो, ओके। दोनों आपस में वाइस वर्सा करते हैं इसको। और जो ओके नेक्स्ट वन इज द अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स क्लेम, यानी कि जो भी कंट्रोवर्सी है आपको उससे दूर रहना है, वो सब अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज द इंश्योरिंग द फैसिलिटीज परफॉर्म इट्स इंटेंडेड पर्पस, यानी कि जो भी आपने फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है ऑन साइट, आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट या जो भी बाकी इक्विपमेंट दे रखे हैं वो अपने अपने जो पर्पस है उसको परफॉर्म कर रहे होंगे और उस पर्पस के लिए भी वो यूज़ हो रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी। द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट वन इज द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, यानी कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन जो हो रहा होगा आपको इन तीनों के बेसिस पे उसका क्वालिटी एश्योरेंस चेक करना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो भी क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ, कलर, टेक्सचर, डायमेंशन, हाइट, जो भी उसका कैरेक्टर है जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आपने उसको दिया है, जो आपने डिज़ाइन चूज़ किया है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उसका फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या डिज़ाइन उसके लिए रखा है, तो उसको भी आपने क्रॉस चेक करना है कि हाँ उस पर्पस के लिए वो डिज़ाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, आपको ऑन साइट जाके ये कंफर्म करना है कि हाँ जो इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो बाकी डिज़ाइन है, जो बाकी इसके कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रखा है जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। इसके लिए क्या होता है, फील्ड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी और इंस्पेक्शन के हेल्प से आप ये सब कंफर्मेशन करते हो। इसलिए ही कंस्ट्रक्शन वाला जो बात अगर दोबारा करें हम कि कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको कई मल्टीपल स्टेजेस में इसको कंफर्म करना पड़ता है। इनिशियल पे, मिड पे, एंड पे, फाइनल पे आपको बार बार ये क्वालिटी चेक करना होता है कि हाँ ये पोर्शन इसका ओके हो गया, तो उसका नेक्स्ट पोर्शन है उसका अगेन आपको चेक करना होता है। ऊपर से क्या है, ये रिपीटेटिव वर्क है नहीं, अगर जो नेक्स्ट आपका जो स्टेज होगा वो कुछ अलग होगा और हर बार हर टाइम का अलग हो सकता है। कभी आपने सीमेंट को जो अपने नेक्स्ट लॉट मंगाया सीमेंट का, उसकी क्वालिटी कुछ और है, ओके। अदरवाइज जो रॉ मटेरियल होते हैं बाकी प्रोडक्ट के, वो ये कह सकते हैं कि हम सेम रॉ मटेरियल है, आपको रॉ मटेरियल आपको एक क्वालिटी का मेंटेन मिला हुआ है। जैसे सीमेंट का हो गया, आपको सैंड मिल गया, कोई एग्रीगेट हो गया, तो अगर हर बार आप कहीं से परचेज करोगे तो ये वेरिएशन आ सकता है इसमें कि थोड़ा बहुत क्वालिटी में चेंजेस हो, तो आपको वो सब मेंटेन करना होता है, ओके। इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन, तो ये उसके स्टेजेस हैं, आप उसको कैसे इवेल्युएट करते हो। इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो आपको इनकी हेल्प से
क्वालिटी कंट्रोल करना होता है। तो इसका जो एलेबरेट जो उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, ओके, तो उन्होंने सब बता रखा है कि आपको किस टाइप का इंस्पेक्शन विजुअली करो, आपको रेडियोग्राफी से करो, अल्ट्रासाउंड से करो, जो भी उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं उन पैरामीटर के थ्रू आप वहाँ पे जाओ। इंस्पेक्शन एक्यूरेसी, जैसे लेवल ऑफ ह्यूमन एरर कितना हो सकता है, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आपका है वो कितना एक्यूरेट है, ओके। इंस्पेक्शन प्लानिंग आप किस टाइप से कर रहे हो, ह्यूमन एरर का कितने एरर मतलब आ सकते हैं, ह्यूमन एरर के भी टेक्निकल आता है, ओके। नॉट प्लान, पहले से कुछ प्लान नहीं है। कॉन्शियस एरर आता है, कम्युनिकेशन एरर आता है कि आपने कुछ चीज़ ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, उन्होंने कुछ और कास्ट वहाँ पे कर लिया है। तो वो सब अलग अलग स्टेजेस हैं, तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ओके। उसके जो इंस्पेक्शन है वो क्या क्या करेगा, सॉइल का, सब सॉइल का इंस्पेक्शन करेगा, देन मटेरियल का करेगा इंस्पेक्शन, देन इक्विपमेंट का, और जो वर्क होगा उसका प्रोग्रेस जो होगा उसका हर एक स्टेज पे उसका इंस्पेक्शन करेगा, ओके। तो ये सब कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप, आई थिंक आप ये सब कर लोगे अपने एंड से। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसके ऑर्गेनाइजिंग फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी वर्क, ओके, एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो तब तक के लिए आप जो अभी मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसको आप ठीक से पढ़ लो, समझ लो। कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।